So developers are actively paying for this aesthetics, and today I'm going to show you exactly how to do UV unwrapping and texturing step by step. So welcome back to Blender Banda. If you want to turn your Blender skills into an actual income, hit the subscribe button and let's get into it. And yesterday I've already made this model and now we're gonna apply texture on it. So before you click a single button in Blender, let's talk about the strategy while uploading. You can build and texture a complete asset pack in days and months. The retro low fidelity BS1 aesthetic is incredibly popular right now for indie horror and cozy games. So actually this is my first video, so I'm gonna talk in use both of language, Hindi and English. So this is our viewport, as you can see, and that so now we gonna texture first our roof. Actually I've already downloaded the textures pack from some website, and I'll give you link in our description. By clicking on this, हम यहाँ से कोई भी अपना टेक्सचर इमेज टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं इस पर। वन पे जाए और जितने भी आपके पास जो आपने टेक्सचर डाउनलोड किए हुए हैं, मैंने इसमें किया है, उनको खोलने के बाद आप कोई भी टेक्सचर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने टेक्सचर बनाया है अपने आईपैड में, मैं उसको शोकेस कर दूंगा आपको कि कैसे बनाया है। नेक्स्ट वीडियो के एंड में शोकेस कर दूंगा कि मैंने वो टेक्सचर कैसे बनाए थे। और इसके रफनेस और स्पेकुलर आईओआर लेवल 0 पर, रफनेस इसको 1 पे कर रखना है अपन को, और आईओआर लेवल जो है इसको 0 पे रखना है। उससे उसका डार्क और जो अपन को हॉरर गेम्स के लिए चाहिए रहता है काफ़ी क्रिस्पी ग्राफिक्स PS1 टाइप के लिए, वो उसके लिए काफ़ी अच्छे लगेंगे इसमें। ये तो हम जाएंगे अपने फिर से इमेज टेक्सचर में जाएंगे, अपने ओपन करेंगे और वी गोना सेलेक्ट आवर टेक्सचर जो अप्लाई करना अपन को। तो ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक्स चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे कि इसमें इन चीज़ों को एक नाम देना जिससे हम भूलें ना, क्योंकि काफ़ी जब बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं तो हम कई जगह भूल जाते हैं कि हमने कौन सा कहाँ अप्लाई किया। तो सबसे बेहतर है कि उसमें नाम लिख दें अपना, जैसे जो भी बना रहे हो, क्यूब बना रहे हो या फिर जिस मटेरियल जो आप लगा रहे हो उसको सबसे बेहतर तरीका याद रखने के लिए उसको नाम रख देना। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और हम एस से इनलार्ज कर सकते हैं, और जी से हम कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये 2D व्यू पोर्ट है तो इसमें 3D व्यू पोर्ट वाले काम नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ ये एक्स और वाई एक्सिस में ही घूमता है, जेड एक्सिस इसमें नहीं होती है। जैसा कि ये अप्लाई हो चुका है इस पर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सो अब हम इसकी जो साइड्स, जो रेलिंग्स पार्ट है, साइड वाला पार्ट है, इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और इस पर टेक्सचर्स लाएंगे वाले। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली शॉर्टकट की होती है उसकी यू दबा के उसका व्यू पोर्ट मेन्यू खुल जाता है, जहाँ से हम अनरैप कर सकते हैं। और बाकी ऊपर भी एक ऑप्शन रहता है यूवी का फेस के जस्ट बाजू में, उससे भी हम कर सकते हैं। जैसे भी हमने सेलेक्ट कर लिया, ये अब क्यूब प्रोजेक्शन पे जाएंगे। क्यूब प्रोजेक्शन पे ये जो सारे क्यूब्स हैं
वो एक बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से ऑलरेडी उस ब्लेंडर उसको अपने आप ही एक अच्छी तरह सेपरेट कर देता है, उसे हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ लग रहा है। उस व्यू पोर्ट में, सेकंड वाले व्यू पोर्ट में जिसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो अलग व्यू पोर्ट है, ये वाला अलग व्यू पोर्ट है। यहाँ से हम एस अलोंग एक्सिस से कौन सी एक्सिस में कर रहे हैं वो देख सकते हैं। और अब हम इसी तरह हम सेकंड वाले पार्ट को करेंगे, जो नीचे वाला पार्ट है। बस मैं सबको सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, सबको सिलेक्ट करेंगे ऐसे यहाँ से, ये भी, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, बेसिकली सारे पार्ट जितने भी हैं नीचे ऊपर कोई भी हमें छोड़ना नहीं है। जैसे कि उसका ऊपर वाला छूट गया वो भी, ये सारे पार्ट्स। और ये वाला आई थिंक सो कि पूरा हो चुका है मेरे ख्याल से, नहीं अभी रह गए हैं ये वाले। हमें एक एक चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों में, क्योंकि फिर वो आखिर में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर ये टेक्सचर छूट जाता तो। अब यहाँ से ये भी रह गया है, और एक कौन है ये भी, आई थिंक अब पूरा हो चुका है, अब सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हम फिर से क्यूब प्रोजेक्शन करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की हुई है एज ए टोल्ड यू बिफोर। क्यूब प्रोजेक्शन करने के बाद वैसे जैसे हमने ऊपर वाली को एक पार्ट में रखा था, उसी तरह इसको भी रखेंगे। ये अब काफ़ी बेहतर लग रहा है मेरे ख्याल से। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे एक्स एक्सिस में, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। ये आपको खुद करना होगा अपने अपने नीड के हिसाब से। जैसा मुझे मॉडल चाहिए गेम के लिए, तो मेरे गेम के लिए शायद से मेरे ख्याल से ये ठीक लगेगा। तो अभी हम इसका डोर की अब टेक्सचरिंग करेंगे। इसका टेक्सचर मैंने ऑलरेडी जैसे हमने पहले अप्लाई उसका किया था, उसी तरह हमने इस डोर का एक टेक्सचर ले लिया है और हम अप्लाई करेंगे। इसको मैंने रोटेट करके 90 डिग्री रोटेट करके इसमें ऐसे अप्लाई करने का सोचा, क्योंकि काफ़ी बेहतर लग रहा है पहले से। ये थोड़ा सा ओवर शिफ्ट करना पड़ेगा वाइस इसमें थोड़ा सा। और याद रखें कि जब अपन मटेरियल चेंज कर रहे हो, मैंने एक ही मटेरियल जोड़े हुए हैं, तो जिस क्यूब पे जिस पार्ट पे हम टेक्सचर लगा रहे हो उस मटेरियल को ही असाइन कर लें। जैसे मैंने डोर एंड नॉब के लिए उस पर उसमें व्यू पोर्ट में देखेंगे तो मैंने असाइन करा है उसी तरह। जैसे अभी ये नॉब है, नॉब को मैं सिलेक्ट करूँगा, नॉब को सिलेक्ट करने के बाद सारे क्यूब इसको सिलेक्ट करूँगा, ये इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये हो गया। अभी मैं इसको वाई एक्सिस बना के इसको प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी सामने से सही लगेगा। इसको क्यूब प्रोजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, और चाहे तो हम वैसे भी कर सकते थे, लेकिन अभी देखो जैसे इसमें कुछ नहीं दिख रहा है अभी, तो इसको मैं डोर एंड नॉब पे जाके असाइन करूँगा पहले। अभी ईजिली दिख रहा है अभी आराम से, क्योंकि वो मटेरियल जो टेक्सचर्स हम अप्लाई कर रहे हो वो इस पर अप्लाई हो चुका है। थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए ऐसे। ये भी काफ़ी डोर एंड नॉब काफ़ी परफेक्ट हो गए हैं, और उसकी पीछे वाली साइड रह गई, अभी हम वो करेंगे। जैसे ये इसको भी, जैसे अभी आप ऊपर देखें व्यू बोर्ड में, छोटे वाली व्यू बोर्ड में, मटेरियल्स वाली व्यू बोर्ड में, जैसे कि वो अभी जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सारे असाइन रूफटॉप पे हैं, तो उन पर सारे टेक्सचर्स रूफटॉप के ही सिलेक्ट होंगे जब तक मैं उसको डोर एंड नॉब पे असाइन नहीं करूँगा तब तक। ये सिलेक्ट हुआ, ये भी,
साइड्स के ऊपर के 2 पार्ट रह गए हैं अभी, ये वाला और एक और साइड से मेरे ख्याल से एक और रह गया अभी, एक ये और एक और एंड का एक ये, बस ये कंप्लीट हो चुका। इसको मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करेंगे तो फिर वो सही नहीं होगा, क्योंकि जैसा व्यू बोर्ड में देखते हैं प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू ये वही होता है। क्यूब प्रोजेक्शन करने से इसका सारे पार्ट्स जो हैं क्यूब्स टाइप में एक अच्छी तरह से डिवाइड हो जाएंगे और जो टेक्सचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पिक्सेलेटेड नहीं होंगे, काफ़ी ज़्यादा फटेंगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची नहीं लगेंगे। अभी मैं इसको असाइन करूँगा, ये असाइन कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ऐसा देख सकते हैं काफ़ी अब डोर की तरह लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था ऐसे। अब उसी तरह जो मैंने रूफ टॉप पे वो जो ब्लैक कलर का लगाया था उसी टेक्सचर्स को मैं वॉल पर लगाने वाला हूँ। तो उसको एक्सेस पे जाके रोटेट करके देख के कैसे भी करके अपने हिसाब से जैसे हम डोर पे कर रहे थे वैसे ही हम उसी तरह इस पर करेंगे। सभी चीज़ का वही प्रोसेस है। अब ये सही है क्योंकि लोप बोली है तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और इन द फ्यूचर वी कैन ट्राई इट ऑन हाई बोली ऑल्सो। ये मैंने थोड़ा इसको स्पीड कर दिया है। सो ऐसे ही हम सारे जो चारों वॉल्स हैं उन पर ऐसे एक एक करके सब पे अच्छे से उनको टेक्सचरिंग कर देंगे, उनके उसको ढंग से लार्ज करके और आउटलाइंस करके। प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू सबसे बेहतर मुझे तब लगता है जब हम किसी साइड को अच्छी तरह से देख सकते हैं, उसमें ऐसा कोई साइड नहीं है जिसपे वो स्ट्रेच मार्क्स आए, तो हम उसको प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर सकते हैं। अगर वो क्यूब है तो उसको क्यूब करें, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा ऐसा प्रोजेक्ट है तो उसको हम यूवी अलग तरीके से कर सकते हैं। उसमें कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि मुझे भी ये अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने चेंज कर दिया फटाक से, क्योंकि वो सेम पूरा हो रहा है तो कुछ अलग नहीं लग रहा है उसमें। थोड़ा स्पीड बढ़ा के मैंने चेंज कर दिया था। वो सेम प्रोसेस ये हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। जैसे पहले मैंने उसमें किया था वही सेम प्रोसेस से, लेकिन मैंने दूसरा टेक्सचर उठा के उसमें अप्लाई कर दिया। प्रोसेस लेकिन वही सेम है पूरा। और जैसे मैं इस पर डोर पे भी करूँगा तो डोर का भी वही प्रोसेस है। मैं वही अपना चेस्ट और वाला जो पहले टेक्सचर्स में यूज़ करता था काफ़ी ज़्यादा, उसको मैं एक ऐड करूँगा और उसको ये वही आई और लेवल वही सारी चीज़ें रिपीट करनी है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें। वही प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू, इसमें टेक्सचर सिलेक्ट करूँगा और वही अपना असाइन करके वही अप्लाई कर दूँगा। साइड में जो बेसिकली साइड का रह गया है वो भी इसी प्रकार हो जाएगा पूरा। एंड दैट्स हाउ वी डू इट। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। एंड में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और गेम में देखेंगे तो गेम में ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा और अच्छा लगेगा ये मेरे ख्याल से, क्योंकि गेम में शेडर्स और जो अलग अलग हो जाते हैं। तो अभी ये मैंने इसमें जो एक इसका जो साइड मटेरियल है उसको भी अप्लाई करूँगा एक नया टेक्सचर लगा के। मेरे पास ऑलरेडी मैं बताया ऐसे कि काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर है, तो ग्लास के टेक्सचर लगाएंगे अपन। देखेंगे ग्लास जैसे मैंने सारे सबको निविंग कर दिया है, उसी प्रकार आप भी ऐसे ही करें, क्योंकि आप भूलेंगे नहीं उससे। ना वही सिलेक्ट करना, वही प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू, फिर से वही चीज़ ग्लास को असाइन कर देना और उसी को इनलार्ज करके मैं एक करके उसको इनलार्ज कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे वो। और क्योंकि जब छोटे रखेंगे तो पिक्सल काफ़ी बड़े रहेंगे, और जब उनको बड़ा कर देंगे तो पिक्सल काफ़ी छोटे हो जाएंगे उसका, तो वो बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा फिर वो अपनी नीड की ऊपर भी रहता है कि आपको कैसा पसंद आ रहा है। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये किया। आपको अगर छोटा पसंद आ रहा है तो छोटा कर सकते हैं। इसी प्रकार मैंने सब पे वही अप्लाई कर दिया था, ऐसे करके धीरे करके। और अपन लिंक टू मटेरियल्स भी कर सकते हैं, वो और ईजिली रहता है। अभी ऊपर के 3 बॉक्स हैं, इनको मैं वो रस्टेड एक मैंने जो डाउनलोड किया था उसको रस्टेड वाले को भी डाउनलोड करके इसमें लगा दूंगा। वही सेम प्रोसेस फिर से। ये रस्टेड वाला जो था टेक्सचर, इसको मैं ओपन करूँगा, ओपन इमेज, और वही प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू और क्यूब प्रोसेसिंग की हेल्प से उसी चीज़ पे मैं अप्लाई कर दूंगा फिर से। जैसे जेड एक्सेस में जाके वी पोर्ट ऊपर वाले व्यू पोर्ट में जाके
मटेरियल्स में जाके टॉप बॉक्स और क्लोज एट वही रफनेस 1 और आईओआर लेवल स्पेकुलर 0 असाइन कर दिए मैंने सारे। यही प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू फिर से थोड़ा इन लार्ज इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा बीच में गैप्स हैं, तो इतना छोटा भी ना करें कि वो काफ़ी ज़्यादा पिक्सेलेटेड हो जाए और अच्छा ना दिखे। ये रस्टी बॉक्स अब मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं। इसे भी हाँ अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन देखने साइड के बॉक्स जो रह गए हैं अभी, इसको सिलेक्ट करके इस पर क्यूब प्रोजेक्शन करके क्यूब प्रोजेक्शन में फिर से वो चारों तरफ से खुल जाएंगे और उनको ईजिली स्मॉल करके अच्छे से टेक्सचर्स अप्लाई हो सकते हैं कहीं भी। अगर रोटेट करने ज़्यादा बेहतर अच्छा नहीं लग रहा है, उसको हम कोशिश करेंगे सीधे रखें। मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, टॉप बॉक्स में गए और ये साइन कर दिया। नहीं अभी ये भी पिक्सेलेटेड लग रहा है काफ़ी, तो हम जाएंगे थोड़ा सा सो अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप खुद देखिए। नाउ सेम प्रोसेस, वही फिर से क्यूब बॉक्स जाना, उसको क्यूब प्रोजेक्शन करना उसका, और फिर से वही इसका भी वही सेम प्रोसेस, इस पर आपके वहाँ साइड के सिलेक्ट करना क्यूब सारे और क्यूब प्रोजेक्शन करना और उनको अप्लाई कर देना उसी पे फिर से। ये भी वही है, उनको फिर से असाइन करने के बाद वही चीज़। सो I think the last part is this, the window sides, and now we gonna do this also. And actually this part is left, so we gonna select this and now we gonna select this and I'll name this window cover. सेम प्रोसेस, उसको वही फिर से उसको सिलेक्ट करने के बाद उसका सारा सिलेक्ट करने के बाद ये साइड से वी गोना सेलेक्ट दिस ऑल एंड अप्लाई क्यूब प्रोजेक्शन by shortcut key U. Smart UV project, we can also use a Smart UV project. So this is it. I think it is looking fine. So I'm going to apply the side window cover and I'm going to assign with the door knobs, and that's how we do it. And this is like it. And you don't need a massive plant right away. You can bundle model like the one we are making today and sell them on a marketplace or freelance for indie devs. Once your model looks amazing, just don't leave it sitting in your blend files. Clean up your materials, names, clear out unused data, and export it as an FVX or OBJ files. So, and texturing low poly assets is an incredible way to sharpen your skills while building a portfolio site. If you want to see exactly how these assets look in actions, my team and I actually just dropped the demo for our game on Steam. Go download it, run around the world we built, and come back here to let me know what you think of the art style. The link is right down in the description. Drop a comment if you ran into an issue with your UV unwrapping. Drop a like if this helped you, and I'll see you